राजकीय महाविद्यालय बिदासर एवं राजकीय महाविद्यालय राजलदेसर की ई कंटेंट श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों की कड़ी में ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, जिसे ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहा जाता है और विकासवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। जैसा कि हम पूर्व के वीडियो में देख चुके हैं कि राज्य की उत्पत्ति के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं, जिनमें से पहले 3 जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम चौथे सिद्धांत की बात कर रहे हैं, राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसके समर्थक कौन कौन से विद्वान हैं, तो मैक्लेन, जेंक्स, गार्नर, मैकाइवर और भारतीय ग्रंथों की बात करें तो अर्थवेद, इन सब में राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत की व्याख्या की गई है, स्वीकृति दी गई है। यह सिद्धांत मानता है कि राज्य का विकास एक लंबे समय का परिणाम है, लंबे समय से ये चलता आ रहा है, किसी एक क्षण विशेष पर राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई है। अब बात आती है कि अगर राज्य का लंबे समय से विकास हुआ है तो इस विकास क्रम में राज्य की शुरुआती अवस्था से लेकर वर्तमान में जो राष्ट्रीय राज्य के रूप में इसका हम चरम विकास देख रहे हैं, इसमें सहायक तत्व कौन कौन से हैं। तो राज्य के विकास में, राज्य की उत्पत्ति में सहायक तत्व निम्नानुसार माने जा सकते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें रक्त संबंध, जैसा कि हम सब जानते हैं कि व्यक्ति का सबसे ज़्यादा जो स्वाभाविक लगाव होता है वो अपने रक्त संबंधियों के प्रति होता है। और प्राचीन समय में भी ऐसा माना जाता है कि सामाजिक संगठन का जो गठन हुआ उसमें कहीं न कहीं रक्त संबंध का योगदान था, कि जो एक ही व्यक्ति के संतान थे जिनमें परस्पर रक्त संबंध था, वो एक परिवार के रूप में, फिर उससे आगे कबीले के रूप में, कुल के रूप में विकसित हुए और उसी से कहीं न कहीं आगे विकास क्रम में राज्य का निर्माण हुआ होगा। तो रक्त संबंध राज्य के निर्माण में और विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा है मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति। हम सभी जानते हैं और अरस्तु महोदय ने कहा भी था कि जो मनुष्य समाज के अंदर नहीं रहता वो तो या तो पशु है या देवता है, क्योंकि मनुष्य है तो उसका एक स्वाभाविक गुण है सामाजिकता। वो समाज में रहेगा, मिलजुल के रहेगा, उसे लोगों से परस्पर संबंध रखना पड़ेगा और इसी सामाजिक प्रवृत्ति के कारण राज्य का निर्माण हुआ होगा। कैसे? स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्रवृत्ति थी हमारे अंदर, तो हम धीरे धीरे एक समाज के रूप में संगठित हुए अपने जंगली जीवन को छोड़ के। जब समाज में हम रहने लगे तो आपस में वाद विवाद, किसी बात को लेके परस्पर मत विभिन्न भी हुआ और उसके निपटान के लिए हमें एक राजनीतिक संस्था की आवश्यकता हुई। वो राजनीतिक संस्था के रूप में हमने किसका निर्माण किया? राज्य का निर्माण किया। तीसरा है धर्म। धर्म प्राचीन समय से व्यक्तियों को परस्पर जोड़ने वाला, उनकी आस्था को केंद्रीभूत करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। धर्म के 2 रूप प्राचीन समय में मिलते हैं, पितृ पूजा यानी अपने ही पूर्वजों की पूजा करना, और दूसरा है प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, जंगल, जल, वायु, अग्नि, जो प्राकृतिक तत्व हैं उनकी पूजा करना, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करना। और इसे हम रक्त संबंधों का विस्तार भी कह सकते हैं कि धीरे धीरे जब रक्त संबंधों की श्रृंखला बड़ी हुई तो वो धर्म के रूप में विकसित हुई। और प्राचीन समय में बहुत से ऐसे राज्य हम देखते हैं जो एक समान धर्म के लोगों से मिलकर बने होते थे। चौथा तत्व है शक्ति। राज्य के निर्माण से लेके उसके विकास, उसकी रक्षा के अंदर शक्ति का भी अपना योगदान रहा है। जब निजी संपत्ति की उत्पत्ति हुई तो उसकी रक्षा के लिए शक्ति की भी आवश्यकता थी, क्योंकि युद्ध लड़ने पड़ते थे। जो शक्तिशाली व्यक्ति था वो युद्ध में किसी पक्ष का नेतृत्व करता था और वही आगे चलकर राजा के रूप में खड़ा हो गया, तो शक्ति का भी योगदान माना जा सकता है। फिर आता है आर्थिक गतिविधियां। आज तक हम 4 युगों में जी चुके हैं
अगर हम समाजशास्त्र की दृष्टि से देखें, आखेट युग था सबसे पहले, जंगली जीवन। पशुपालन युग, जब हम पशुपालन से अपना जीवन चलाते थे। फिर कृषि युग, जब हम एक जगह पे इकट्ठे होकर रहने लग गए, खेती करने लग गए। और चौथा औद्योगिक युग, जिसमें वर्तमान में औद्योगिक जो विकास हुआ है। और मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों के कारण हमारे अंदर उन आर्थिक संसाधनों की रक्षा का विचार उत्पन्न हुआ, और उसके लिए हमें राजनीतिक शक्ति के रूप में राज्य की आवश्यकता महसूस हुई। अंतिम है राजनीतिक चेतना। हमारे अंदर एक राजनीतिक चेतना भी होती है कि जब हमने अपनी और आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर ली, तो अब हमें राजनीतिक शक्ति चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, और उसके लिए भी हमने राज्य का विचार किया होगा। मैकाइवर ने कहा है, रक्त संबंध ने समाज का निर्माण किया और समाज ने विस्तृत रूप में राज्य का निर्माण किया। गार्नर कहता है, राज्य न तो ईश्वर की कृति है, न उच्च शक्ति का परिणाम है, न समझौते की सृष्टि है, और न परिवार का विस्तार मात्र। यानी कुल मिला के राज्य है वो ऐतिहासिक रूप से विकसित होता चला आ रहा है। इस सिद्धांत की विशेषताओं में अगर हम बात करें तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि यह सिद्धांत राज्य की किसी एक समय विशेष पे उत्पत्ति की जो बात है उसको पूर्ण रूप से नकारता है। इसका यह कहना है, इस सिद्धांत का, कि राज्य का एक बार में निर्माण नहीं हुआ, बल्कि ये तो कुमार की घड़े की तरह हैं, जिसे बार 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 पीठ के सांचे में आगे से आगे ढाला गया। यानी शुरुआत में राज्य के कुछ तत्व विकसित हुए, फिर उसका और विकास हुआ, और धीरे धीरे हजारों वर्षों से ये विकसित होता चला आ रहा है। अभी भी इसका विकास हो रहा है। दूसरा, यह सिद्धांत मानता है कि किसी एक तत्व का राज्य के निर्माण में योगदान नहीं है, बल्कि बहुत सारे तत्व हैं। अब इस सिद्धांत के आलोचनाओं में बात करें तो सबसे बड़ी आलोचना यह है इसकी कि यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है वास्तव में, बल्कि ये राज्य के विकास का सिद्धांत है। क्योंकि इस सिद्धांत में हम देखते हैं कहीं यह नहीं बताया गया है कि राज्य बना कैसे, बल्कि यहां चर्चा यह हो रही है कि राज्य का आगे से आगे विकास कैसे हुआ। तो इस पे सबसे बड़ा आक्षेप यही लगाया जाता है कि यह राज्य के विकास का सिद्धांत है, ये विकास कैसे हुआ क्रमशः। लेकिन शुरुआती रूप में सबसे पहले किस व्यक्ति ने राज्य को बनाया, कैसे राज्य के बनने का विचार आया, इसके बारे में इस सिद्धांत में कोई ज़्यादा उल्लेखनीय बिंदु हमें हासिल नहीं होते हैं। दूसरा, राज्य का निरंतर विकास हो रहा है, ये बात पूर्ण रूप से सत्य है, लेकिन साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि मूल जो हमारा बिंदु है कि शुरुआत कैसे हुई, राज्य की शुरुआती अवस्था कौन सी थी, उसके बाद में क्या रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, इनके आधार पे ही राज्य का निर्माण हुआ, या इसके अंदर कुछ और भी तत्व थे, इसके बारे में भी कोई ऐतिहासिक साक्ष्य, कोई तार्किक हमारे पास हम कह सकते हैं कि सबूत नहीं है। तो इतिहास और तर्क की दृष्टि से भी इस सिद्धांत को बहुत ज़्यादा हम तवज्जो नहीं दे सकते। हाँ, इतना कहा जा सकता है, वर्तमान में उपलब्ध सभी सिद्धांतों की तुलना में ये सत्य के ज़्यादा निकट है। लेकिन याद रखें, जैन धर्म का जो सिद्धांत था, जो शार्दवाद का सिद्धांत था, आपने जैन और बौद्ध धर्म पढ़े हैं उनमें, कि सभी व्यक्तियों के पास अपना अपना सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य किसी के पास नहीं है। वैसे ही ये पांचों ही सिद्धांत अपने अपने रूप में राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास करते हैं, लेकिन पांचों ही पूर्ण रूप से इतिहास, तर्क या अन्य जो कसौटियां उस पर खरे नहीं उतरते। हाँ, बाकी चार की तुलना में ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत ज़्यादा सत्य के निकट है, ये बात हम कह सकते हैं, मान सकते हैं।